చంపిన తర్వాత ఏడవడం మొదలైంది. सामने ऐसा देखो आप क्या क्या ओल्ड लेडी का मर्डर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। रिपोर्ट नेक्स्ट डे 9 को हुआ था, लेकिन हुआ रात में था। 8 और 9 तारीख के बीच में जो रात रहती है उसमें हुआ था। इस लेडी की एज अराउंड 77 ईयर्स है, 77 साल, और ये एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर है जो उस घर में करीब करीब 30 साल से ज्यादा टाइम से अकेली रह रही थी। उनके हस्बैंड ने उनको काफी समय पहले छोड़ दिया है और उनके साथ कोई बच्चा भी नहीं था। तो नियरली 30+ ईयर से वहां पर वो अकेली रहती थी। रिसेंटली जो है इस घर को उन्होंने सेल भी कर दिया था और कुछ टाइम के बाद वो अपने रिलेटिव्स के पास शिफ्ट भी होने वाली थी। तो इस बीच जो है 8 तारीख और 8-9 की रात में आपके पीछे जो मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, 3 ऑफेंडर्स एकदम यंग जो है लड़कों ने आकर के उस घर में घुस के उस लेडी को मार दिया और उनके घर से कुछ चीजें चोरी कर ली। उनके घर से कुछ पैसे, कुछ ज्वेलरी आइटम्स प्लस सेलफोन वगैरह चोरी कर ली। इसमें जो है ये जो डिसीज लेडी है उनका नाम टी सरोजनी है और जैसा कि मैं बता चुका हूँ 77 ईयर्स एंड रिटायर्ड टीचर थी। और जबकि जो एक्यूज पर्सन्स हैं, जो 3 लोग हैं, ये तीनों बिल्कुल यंग हैं, ऑलमोस्ट 19-20 ईयर्स, तीनों मेजर हैं। जिसमें से जो मेन एक्यूज है उसका नाम एम बाबू है और ये हनुमान नगर कुकुगुड़ा का रहने वाला है। सेकेंड एक्यूज का नाम के मधु और तीसरे का नाम दुर्गादास है। और ये तीनों जो है कुकुगुड़ा एरिया के ही रहने वाले हैं और आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं। इसमें क्या है, बिकॉज ये लेडी जो है बिल्कुल अकेली रहती थी और इनको इस बात की नॉलेज भी थी कि ये लेडी बिल्कुल सिंगल है, अकेली है और ज्यादा स्ट्रांग भी, मतलब बिकॉज एज काफी ज्यादा है तो इनको इस बात की नॉलेज थी। तो इस बात का फायदा उठा करके इन्होंने दीवार कूद करके उसके घर में एंट्री ली रात में। और घर में आने के बाद जो है उनकी जो विंडो है उसकी रॉड्स को काटकर मेन रूम में एंट्री की जिसमें वो लेडी सो रही थी। और उसके बाद जो है वो लेडी ने जब थोड़ा शोर मचाने की कोशिश की तो उसके बाद इन्होंने स्कार्फ यूज करके, ये स्कार्फ जो यहाँ पर पड़े हुए हैं उसको यूज करके उस लेडी का गले से उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है इन्होंने दूसरे रूम में भी एंट्री की और वहां पर भी जो है इन्होंने जो भी सामान था उसको देखा और टोटल 75,000 रुपीज और जो डिसीज लेडी है उसका एक सेलफोन और उसके ईयर टॉप्स जो है उसकी चोरी करके ये लोग चले गए। तो इसमें जो है पुलिस की तरफ से, बिकॉज ये चैलेंज के जैसा था, अननोन ऑफेंडर्स हैं, इनसे कोई कनेक्टेड नहीं है और जो है इसमें कुछ क्रेडिबल इनपुट्स आने की वजह से, थोड़ा अच्छा साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल होने की वजह से जो हम इस केस को डिटेक्ट कर पाए हैं। और उसमें जो मेन एक्यूज्ड हैं 2 लोग, यानी कि जो बाबू और मधु हैं, इससे पहले भी ये लोग नारायणगुड़ा में 2009 में इन्वॉल्व हो चुके हैं, रह चुके हैं। उस समय ये लोग जुवेनाइल थे, उस समय ये लोग जो है माइनर्स थे, लेकिन अब इनकी उम्र जो है ये वो था 18+। तो अभी ये लोग मेजर्स हैं। तो इस तरह से जो है अब इसमें जो रिकवरी है आप देख रहे हैं 75 में से 72,000 रुपीज रिकवर कर लिए हैं और पक्का एविडेंस है क्योंकि डिसीज्ड का ओन सेलफोन इनके पास से मिला है। कुछ अमाउंट इन्होंने खर्च कर लिया है और इसके अलावा जो है लेडी के ईयर टॉप्स भी इनके पास से मिल गए हैं और ये स्कार्फ जो यूज किया है इन्होंने वो। तो बेसिकली इसका पर्पज और इसका ऑब्जेक्टिव इनका वही है कि ये लोग क्योंकि कोई सेट काम नहीं करते हैं। एक पहला वाला जो है ये
कारपेंटर है, कारपेंटर के पास काम करता है बेसिकली। और जो दूसरा है दिस इज वेल्डिंग वर्क। और जो तीसरा है वो 2 व्हीलर मैकेनिक है। तो इनके पास कोई ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम या इस तरह का कुछ पैसा ज्यादा होने का कोई तरीका नहीं था, तो बेसिकली प्योरली फॉर मॉनिटरी गेन दे हैव कमिटेड दिस ऑफेंस। सो आवर पीपल हैव डन हार्ड वर्क एंड विद इन अ शॉर्ट टाइम जो है कम समय में ये केस हम लोग डिटेक्ट कर पाए। इसके लिए आई कमेंड माई टीम, इंस्पेक्टर छत्री नाका और उनके साथ जो इनकी पूरी टीम है और एडिशनल इंस्पेक्टर साइज पर गौर, इनकी वजह से जो है ये पूरा केस हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाए। और इनको हम लोग अरेस्ट करके अब जुडिशियल रिमांड में भेज रहे हैं और फ्यूचर में भी इनके ऊपर हम शीट्स खोल के इनके ऊपर हम लोग सर्वेलेंस भी मेंटेन करेंगे। किस तरह और कहाँ पकड़े? इनके घरों में, इनके घरों में। डेट कैसा हुआ केस? देखिए उसमें क्या है, अगर हम इट विल गो अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेशन। आई डोंट वांट टू गिव द निटिग्रिटीज बट सम साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ऑन द एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम द स्पॉट। सेलफोन से पहले जो केसेस, सेलफोन का तो इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया था, सेलफोन से तो हमको नहीं मिला, लेकिन सेलफोन बाद में इनके पास से रिकवर हो गया, लेकिन सेलफोन इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया था, तो उससे हमें हेल्प नहीं हो पाएगी। सर नारायणगढ़ में ये कौन से केसेस में मिला? नारायणगुड़ा में इन्होंने एक क्लिनिक से 16,000 रुपए चोरी किए थे, तो वही एक ही केस था। वो भी A1 और A2 के ऊपर है, थर्ड वाला नहीं था उसमें। नहीं है क्या है लोग जब रात को बाहर निकलते हैं और अकेले में कत्ल करके जाते हैं तो क्या वो एरिया में कोई पुलिस पेट्रोलिंग होगा? देखिए ऐसा तो स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते हैं, पेट्रोलिंग हो रही है। अब पेट्रोलिंग में भी देखिए इस तरह से होता है कि हर वक्त हर गली में पेट्रोलिंग नहीं हो पाती है। कभी कभी जो है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में ये लोग पहले से प्लान करके आए थे, इसमें इनकी नॉलेज में है ऑलरेडी कि ये एक ओल्ड लेडी है या अकेली रहती है और इनको ओवर पावर करना थोड़ा इजी है। तो नेचुरली उन्होंने भी, जब आप पहले से प्लानिंग करते हैं किसी प्रोग्राम की, तो आप प्रिकॉशंस भी लेते हैं पुलिस को अवॉइड करने के। तो इसमें इन्होंने खुद ध्यान रखे कि जो है जब पुलिस का प्रेजेंस उस एरिया में नहीं है, क्योंकि ऑल द टाइम ऑल एरिया में प्रेजेंस नहीं रहता है, मोबाइल पेट्रोलिंग, डायनेमिक पेट्रोलिंग रहती है, तो कमी आप नहीं बोल सकते। बट येस, इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस, वी हैव टू इम्प्रूव दैट वी कैन से। सर ఈ ప్రాపర్టీ ఏమైనా పేరు మీద ఉంది సార్? ఇల్లు హౌస్ घर जो है उन्होंने ऑलरेडी सेल कर दिया है, ऑलरेडी किसी को ऑलरेडी घर बेच चुके हैं। पार्ट ऑफ द मनी वॉज गिवन एज दिस पार्ट, दिस मनी इज पार्टली फ्रॉम दैट एडवांस गिवन टू दिस लेडी। तो इन्होंने घर बेचा है, थोड़ा अमाउंट इसमें से जो उनको एडवांस जिसको बेचा वो दी है, उसमें से कुछ अमाउंट ये है। एजेड अबाउट 77 years old, 3 young persons. The names of these persons are M. Babu, K. Madhu and D. Durga Rani. All the 3 persons have property or some kind of cash in the house and also having the opening sheets and maintaining future surveillance over there. At the same time, I also want to alert the senior citizens who are staying alone in their houses, citizens particularly those who are staying alone. I request you to just stay back for 2 minutes. I will want information to the local police so that we can have better surveillance in the area. We can do patrolling. बीच बीच में जाके सीनियर सिटीजन्स का इट इज वन ऑफ द प्रायोरिटी मैटर्स फॉर अस, प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एंड द वीकर सेक्शंस। सो कहीं पर भी अगर अकेले रह रहे हैं तो दे कैन इन्फॉर्म द लोकल पुलिस स्टेशन and we will ensure that we take some extra precautions, do some intensified patrolling in that area, ताकि जो है उनको हम लोग प्रॉपर और एडिक्वेट प्रोटेक्शन दे सकेंगे। दैट इज ऑल्सो माई रिक्वेस्ट, सो दैट वी कैन वहाँ पे हम लोग वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर बीट पॉइंट रख सकते हैं, पॉइंट बुक रखकर वहाँ पर डेली मूवमेंट कर सकते हैं। दोज थिंग्स वी कैन ऑलवेज डू। नाउ अदर थिंग इज दैट रिसेंटली देयर हैज बीन सम इंसिडेंट्स ऑफ pseudo police gangs operating in the city. Such incidents have taken place in, you can say, across the city in all the zones. बाकी एरियाज में भी हुए हैं और साउथ जोन में भी, particularly चारमीनार लिमिट्स में। चारमीनार लिमिट्स पे इसलिए क्योंकि वहां पर थोड़ा बिजनेस सेंटर है, थोड़ा वहां पर शॉप्स वगैरह हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, कपड़े की दुकानें हैं, तो कैश का जो ट्रांजैक्शन रहता है या गोल्ड का ट्रांजैक्शन जो रहता है वो उस एरिया में थोड़ा ज्यादा है। मेरी जो है सबसे कुछ चीजें जो है मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट या हिदायत देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि इस तरह का कोई भी जो है कभी भी चेकिंग अगर आपको कोई बोलता है
कि हम लोग पुलिस हैं और हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, तो 2-3 कुछ बेसिक पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखें तो इस तरह के इंसिडेंट्स को हम लोग कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि टाइम टू टाइम जो है पेपर्स में या प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता रहता है, लेकिन फिर भी जो है ये गैंग्स आकर के पब्लिक को इस तरह से धोखा देके, चीटिंग करके ये लोग सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। पब्लिक को मैं ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी अगर आपके पास कोई इस तरह से कहता है कि हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, इस एरिया में कुछ ये है, कोई भी कारण वो अगर बताते हैं, तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि चेकिंग जो रहती है वो हमेशा यूनिफॉर्म ऑफिसर्स रहते हैं उसमें। कभी भी जो है सिविल ड्रेस में चेकिंग नहीं होगी। हम लोग जब भी चेकिंग करते हैं, चाहे वो व्हीकल चेकिंग हो, चाहे वो फ्रिस्किंग हो, या किसी मार्केट एरिया में, या बस स्टैंड पे, या रेलवे स्टेशन पे, या कहीं पर भी, या लॉजेस की भी अगर हम चेकिंग करते हैं, तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम उसमें यूनिफॉर्म पर्सनल हमारे जरूर रहते हैं। अगर एक टीम है चेकिंग के लिए 8 या 10 लोगों की, तो भी मिनिमम 50 to 60% यूनिफॉर्म मैन उसमें रहते हैं। टोटली मफ्ती एलिमेंट या टोटली जो है सिविल ड्रेस में रह करके चेकिंग कभी नहीं होती है। ये एक चीज है। इसके अलावा हमेशा टीम में ऑफिसर्स रहते हैं, कम से कम सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स हमेशा चेकिंग में रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांस्टेबल जाकर अकेले उसमें चेकिंग कर लेंगे या जो है कभी भी अपनी तरफ से चेकिंग कर, इस तरह से नहीं होता है। तो उसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका रैंक पूछ सकते हैं। और कभी भी अगर हैवी कैश आप लोग कैरी कर रहे हैं, तो आपको कोई बोलता है कि हम ये बैग में इसमें रख दीजिए या पेपर में रख दीजिए या इस जो है इस बैग में कन्वर्ट करके, तो उसको मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको बिल्कुल आप मत कीजिए और इमीडिएटली लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करिए। इस तरह के केसेस को कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में और डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प कीजिए। इस तरह के ज्यादातर इंसिडेंट्स जो हैं वो ईरानी गैंग्स आकर के करते हैं। ऐसा प्रीवियसली देखा गया है। जो प्रीवियस केसेस जो सिटी में हुए हैं, हैदराबाद में और बाकी सिटीज में भी, उनको जब डिटेक्ट किया गया, कुछ केसेस उनमें से डिटेक्ट हो गए, तो पता चला कि जो है इसमें ईरानी गैंग्स इन्वॉल्व हैं, जो कि दूसरे स्टेट से आते हैं। वो सडनली आते हैं और एक दिन में ही 4-5 जगह में इंसिडेंट्स करके चले जाते हैं। और ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, दे विल नॉर्मली टारगेट द सीनियर पर्सन्स, या इस केस में तो जो रिसेंट इंसिडेंट है उसमें एक यंग लड़का भी था। तो जो भी जो है आप अगर हैवी कैश कैरी करते हैं या ज्यादा गोल्ड या इस तरह की कोई भी ज्वेलरी कैरी करते हैं, तो आप इस तरह के प्रिकॉशंस जरूर लीजिए। जब तक आपको कोई यूनिफॉर्म पर्सन अपना रैंक बता करके चेकिंग नहीं करे, आप अपना बैग बिल्कुल नहीं दिखाइए उसको खोल करके बिल्कुल आपके पास क्या है वो सब बिल्कुल नहीं बताइए। और पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए, 100 पर डायल करिए, या आपके पास जो भी लोकल पुलिस का नंबर अवेलेबल है आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए, ताकि हम लोग उसमें फर्दर एक्शन ले सकें या हम लोग उसमें इमीडिएटली क्रॉस चेक कर सकें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है जनरल पब्लिक से। और इसमें हाँ, और ये लोग क्या करते हैं नॉर्मली, ये इनका जो बातचीत करने का जो ढंग रहता है, इन लोगों का जो एक्सप्रेशन, किस तरह से ये लोग पेश आते हैं, उसमें देखने से लगता है कि शायद हो सकता है ये पुलिस के ही हो, लेकिन जो उसमें धोखे में आप लोग नहीं आए। जो मैं तीसरा पॉइंट रेज करना चाह रहा हूं वो ये है कि इस तरह से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, हमारे बाकी ऑफिसर्स का भी ऑब्जर्वेशन है, मेरी भी नाइट ड्यूटी रहती है कई बार, और अदरवाइज भी मैं कई बार लेट तक रहता हूं, तो मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि काफी सारी जो है एस्टेब्लिशमेंट्स, पर्टिकुलरली होटल्स हैं या दुकानें हैं, मेडिकल दुकानों को तो एग्जाम्पशन दिया ही हुआ है, सभी जानते हैं कि जहां पर दवाइयां हैं, जिस वजह से जनरल केमिस्ट ड्रगिस्ट को एग्जाम्पशन है। लेकिन जो बाकी दुकानें हैं, बेकरीज हैं, होटल्स हैं, ये सभी जो है देर तक खुले रहते हैं। देखिए ये बात सभी जानते हैं कि साउथ जोन में हम लोग ऑलरेडी काफी हद तक रियायत देते हैं, सबको मालूम है, लेकिन इस बात का एडवांटेज उठा के काफी लोग जो है पुलिस पर्सनल के साथ मिसबिहेव करते हैं। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, आज भी सभी पेपर्स ने काफी एक पर्टिकुलर न्यूज आइटम को कवर किया है जो कि मोगलपुरा लिमिट्स में हुआ था। तो मैं अपनी तरफ से क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि दिस इज अ प्योरली फॉल्स न्यूज। इनफैक्ट आई वांटेड टू गिव अ रिजॉइंडर, बट अपॉर्चुनिटी मिला है आप सबसे डायरेक्टली बात करने का। हमारा टाइम पर नॉर्मली 11 बजे हम लोग टाइम रखे हैं, 11 बजे सभी होटल्स को अपने आप बंद करना है। इसको बंद कराने का जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी को परेशान करना, किसी को टॉर्चर करना, किसी को किसी भी तरह से जो है जनरल पब्लिक को इनकन्वीनियंस देना, इस तरह का कोई भी मकसद पुलिस का नहीं है। अगर पुलिस कोई भी एनफोर्समेंट एक्टिविटी करती है तो उसका प्योरली ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक की सिक्योरिटी और सेफ्टी बनी रहे।
आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी होटल्स के सामने या कहीं पर इस तरह की कोई भी अगर दुकानें खुली रहती हैं तो वहां पर पब्लिक मूवमेंट ज्यादा रहता है, आसपास में लोग रहते हैं, तो नेचुरली जब लोग रहते हैं तो कहीं ना कुछ इंसिडेंट होने का भी चांसेस रहता है। और कौन से लोग देर तक रहते हैं आप भी जानते हैं। काफी एरियाज में हमने देखा है जो भी इंसिडेंट स्पेशली रात में हो रहे हैं, कुछ राउडी एलिमेंट्स घूमते रहते हैं, कहीं पर प्रीवियस ऑफेंडर्स हैं, और रात में जो चोरी चकारी भी होती है उसमें भी जो क्रिमिनल्स हैं वो आकर के रात को इसी तरह से यहाँ पर वेट करते हैं, खाने पीने की दुकानों में रुके रहते हैं, नहीं तो कहीं पिक्चर देखते हैं देर तक, फिर सडनली आके अपना काम करते हैं। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्योरली टू मेंटेन सम लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर द प्रोटेक्शन सेफ्टी ऑफ द जनरल पब्लिक, एंड जो है थोड़ा सा उसमें एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन रहता है। उसका ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि किसी को परेशान करना है, किसी को जो है तंग करना है। तो इस तरह से मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके नॉलेज में इस तरह की कोई बात आती है तो आप पुलिस का व्यू उसमें ले सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर, अब इसमें क्या है कि काफी बार जब हमारे लोग बंद करवाने के लिए जाते हैं या बोलते हैं, और हम लोगों ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है, हम लोग की कोशिश रहती है कि हम लोग पोलाइटली और आराम से बात करके जो है उनको बंद करने के लिए बोलते हैं। लेकिन काफी बार देखा गया है कि लोग जो है इस बात को माइंड करते हैं, पुलिस के साथ बहस करते हैं, बहस भी किए तो चलो वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ हद तक जो है मिसबिहेव भी करते हैं पुलिस के साथ, और कई बार जो है पुलिस के साथ असॉल्ट के केसेस भी हुए हैं। तो जो है ये बिल्कुल अच्छा ट्रेंड नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि लॉ एंड लॉ को अपने हाथ में मत लीजिए। अगर हम आपको बंद करने के लिए कह रहे हैं तो आपको मालूम है कि किस लिए कह रहे हैं, और आपको कभी समय से पहले बंद नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई खास बात नहीं है, कुछ पर्टिकुलर कारण अगर है एक दिन, वो अलग बात है, लेकिन जनरली जो है कभी भी समय से पहले बंद करने के लिए नहीं बोला जाता। ये भी आप कभी भी देख लीजिए कि कभी 11 बजे है तो हम लोग कभी 10:30 बजे बोले कि बंद करें, ऐसा भी नहीं है। तो अगर समय से बंद कराने के लिए कहते हो तो आप खुद जो है हमारे साथ कोऑपरेट करके आप प्लीज उसको समय पर बंद करिए, और जो है पब्लिक को एडवांस में 15 मिनट पहले पब्लिक को आने से रोकिए अपने पास, और जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी समझाइए कि 15 मिनट के बाद हम बंद करने वाले हैं, ताकि वो लोग अपना खाना पीना खत्म कर सके। कई बार हमें भी अच्छा नहीं लगता है, मैंने खुद देखा है कि हम 11 बजे कई बार सडनली होटल में जाते हैं तो 20 लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए किसी को उठाना अच्छी बात नहीं है। तो मैं बोलते ठीक है 15 मिनट के बाद कम से कम 15 मिनट खा लेंगे तो उसके बाद बंद करिए। लेकिन होटल वाले खुद जो है अगर ये इनिशिएटिव लेके अगर 10-15 मिनट पहले वो अपने लोगों को बोले कि हम 11 बजे बंद करेंगे तो वो समय पे बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो लोग करते नहीं है। तो वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। काफी बार हम लोग टॉलरेंट रहते हैं, लेकिन जो है फिर भी पब्लिक उसका एडवांटेज उठा करके जो है पुलिस के साथ मिसबिहेव करती है, विच इज टोटली टेक अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दैट। तो मेरा जो है सभी एस्टेब्लिशमेंट वालों से यही रिक्वेस्ट है कि, और स्पेशली कुछ होटल, स्पेशली होटल वालों से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है अपने अपने लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करिए। हमने सभी को ऑलरेडी नोटिस भी सर्व कर दिए हैं। नोटिस सर्व किए हुए करीब 1.5-2 महीना हो चुका है होल सिटी में। हम चाहते हैं कि सब कुछ रेगुलराइज हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सडनली नहीं हो पाएगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरी सबसे दरखास्त है कि अपने अपने होटल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए, अपने अपने होटल्स की लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करिए। हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे जहां तक पॉसिबल रहेगा, और आप लोग जो है उसको रेगुलराइज करिए और पुलिस के साथ एक अच्छा शांति का, सुकून का माहौल बनाए रखने में हमारी मदद करिए। शुक्रिया।